हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 52 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 51 तक के सारे वीडियो का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक और अगर आप देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 52 से कोई भी पहले वाला सॉल्यूशन या इसके बाद अगर हम कोई वीडियो बनाएंगे तो वो भी सॉल्यूशन, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो कोई बात नहीं, नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैथ स्टेप 4 के जितने भी मैंने वीडियो बनाया हूँ वो सब वहाँ पे रखे हुए हैं। आप वहाँ से जाके आसानी से कोई भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 52। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 52 का क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। आप लोग थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, हो सकता है ये आपके लिए बहुत के लिए नया चीज़ होगा, बहुत तो इसको पहले से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द सैडेड एंड अनसैडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले तो फ्रैक्शंस में लिखने बोल रहा है, तो फ्रैक्शन में लिखने तो हम लोग को अच्छे से पता है। इसके पहले वाले हम लोग जितना भी 40 से करीबन 50 एक्सरसाइज तक 40 to 50 एक्सरसाइज तक हम लोग फ्रैक्शन ही पढ़े। तो अब इसमें एक नया फ्रैक्शन आता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखना है और फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग सैडेड पार्ट्स का और अनसैडेड पार्ट दोनों का डेसिमल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन लिखना है। यहाँ देखिए ये हम लोग को सैडेड पार्ट में दिया हुआ है, जैसे कि ये टोटल बॉक्स कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस है। तो जितना पार्ट रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जैसे सैडेड पार्ट कितना है तो 6/10, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट जो हो गया मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो गया वो हो गया 6/10। और अनसैडेड पार्ट का कितना हो जाएगा 10/4, मतलब 4 पार्ट अनसैडेड है कितने में से 10 में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6/10 को क्या लिखा है 0.6। अब देखिए नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद इधर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं क्या आप समझना चाहेंगे? नहीं, आप लोग को अभी समझना जरूरी नहीं है। बाद में हम लोग जब डिवाइड करेंगे, मतलब फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे या कोई भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे उसमें बताएंगे कैसे डेसिमल देने पे क्या होता है। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए आपकी 6/10 है तो 10 पे एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद पीछे से काउंट करना है। जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 लिखा हुआ था, 3 4 5 6 लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाई 10 होता। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 और इसका डेसिमल नंबर लिखना होता तो एक जीरो है तो पीछे से एक पॉइंट पर हमको क्या लगाना पड़ता डेसिमल लगाना पड़ता। तो इसका आंसर हो जाता 345.6। पीछे से एक नंबर पे एक जीरो है, दो जीरो रहता तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगता, मतलब 34.56 हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 4/10 है तो एक अंक के बाद तो 4 पॉइंट। ठीक है, पीछे से। अब देखिए पॉइंट के बाद कोई नंबर 0.4 लिखना अच्छा नहीं लगता, तो उससे पहले कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है, सॉरी 10 पार्ट है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/10, क्योंकि 7 पार्ट कलर है और 10 पार्ट है टोटल, तो 7/10। अब इसको कितना लिखेंगे तो 0.7, पीछे से 7 से। और इधर बचा कितना 3/10, तो 3/10 को क्या लिख देंगे 0.3। ऐसे ये डेसिमल का है। ठीक है, बस इतना समझो और लिखो। आगे खुद ब खुद एक्सरसाइज हमको लगता है 55 56 तक जाते जाते समझ में आने लगा कि डेसिमल कैसे आया। अभी मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, इसमें भी सेम चीज़ है। तो इधर 9 पार्ट्स कलर्ड है तो 9 टोटल है 10, तो 9/10 और फिर 1/10। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.9, क्योंकि एक जीरो है तो डेसिमल एक अंक के बाद ही लग जाएगा पीछे से। फिर इधर 0.1। अब इधर इसमें कितना है तो सैडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 है तो 5/10, और तो इसको लिख सकते हैं 0.5। समझ रहे हैं आप, अनसैडेड पार्ट भी 5/10 है तो इसको भी लिख सकते हैं 0.5। अब देखिए अब 0.5 और 0.5 जब आ ही गया है तो देखिए एक ये पूरा केक था, ये पूरा केक कितना एक था। ठीक है,
ये पूरा एक केक है। अब इसमें से समझिए कि इसमें 0.5 भाग सैडेड है, मतलब आपने खा लिया और आपके पास प्लस करके 0.5 पास अभी है। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, इधर हो जाएगा 1 1.0। ठीक है, अब देखिए पॉइंट का तो कोई मायने नहीं रखता है क्या है नहीं है। अब यहाँ पे 1 आ गया आपका आंसर, पहले भी टोटल 1 था। तो ऐसे करके ये डेसिमल भी सेम टू सेम फ्रैक्शन जैसा ही होता है। अब यहाँ 5/10 5/10 था, इसको भी ऐड करते 5/10 प्लस 5/10, तो इसको डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, सेम ही रहता है। इधर लिखते हैं मैं 5 दूसरे कलर से, कौन सा कलर, 5/10, हाँ 5/10 प्लस 5/10। तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम कर लिखते थे, तो इधर हो जाता था 10 और इधर 5 + 5। ठीक है, अब 5 + 5 10, इधर भी 10, तो 10 1 जा 10 कट जाता था, तो आंसर हो जाता था 1। तो इसी को फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट भाग में करने के लिए हम लोग इसको डेसिमल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारा फ्रैक्शन आता था। अब यहाँ सैम्पल डेसिमल आ रहा है। डेसिमल में क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक डेसिमल आएगा और अनलाइक डेसिमल आएगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने। अच्छा वो सब तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मत समझिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। शेडेड पोर्शन का हम लोग को फ्रैक्शन लिखना है और साथ ही साथ डेसिमल फ्रैक्शन भी लिखना है। तो देखिए ये टोटल बॉक्सेस कितना है आपको पता है, तो टोटल बॉक्सेस काउंट करते हैं। पहले ऊपर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर से ऊपर से है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर से, तो 10 10 100। नहीं समझे, मतलब एक बॉक्स में 10 है, दूसरे में 10, तीसरे में 10, अगर सब में 10 10 है, मतलब एक पैकेट बिस्किट में अगर आपको 10 बिस्किट है तो टोटल 10 बिस्किट में आपको कितना होगा, तो 10 10 जब 100, तो यहाँ पे टोटल 100 बॉक्सेस है। ठीक है, 100 बॉक्सेस में कितना बॉक्स कलर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स कलर है, तो 7/100। फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं ना, टोटल पार्ट जितना रहता है उसको नीचे लिखते हैं और फिर जितना पार्ट कलर रहता है उसको 7 ऊपर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7/10, 7/10 सॉरी 7/100। ये तो डेसिमल फॉर्म में है, इसी को हम लोग अब डेसिमल सॉरी ये फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शनल नंबर है। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे करना है, देखिए पीछे कितना है, 2 0 है, तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7 तो एक है ही, अब एक और अंक चाहिए, तो कोई अंक नहीं है तो 0 ला दो। 0 7 कुछ होता है, 0 7 का वैल्यू कितना, 7 ही ना, तो हम लोग 0 7 लिख दिए। अब इसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे और साथ में लास्ट में तो एक 0 होता ही है पॉइंट से पहले। इस 0 का कोई मान नहीं, लेकिन इस 0 का मान है 0.7, भली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0.07 ये 7/100 को दर्शाता है कि 100 भाग में मात्र आप 7 भाग ही कलर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, 100 टोटल पार्ट्स 100 है और कलर्ड पार्ट कितना है 6, तो 6/100। अब 6/100 का क्या करना है, अब 2 अंक पीछे से 2 अंक के लगाना है, तो 2 अंक तो है नहीं ऊपर में, तो लिख देते हैं 06, ये हो गया 2 अंक, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 6 और 06 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट लगा दे देंगे तो 0.06 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, शेडेड द पोर्शन ऑफ द डायग्राम एज इंडिकेटेड। जैसा डायग्राम मतलब इंडिकेटेड ये दिया हुआ है 0.3 दैट इज 3/10, ऐसा इसमें हमको शेडेड करना है। देखिए टोटल 10 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स को कलर करना है, तो लो 3 पार्ट्स को हम कलर कर देते हैं। 3 पार्ट्स हो गया कलर, ये हो गया 3/10 या 0.3, इधर कितना है 2/10, 2/10 हो गया, 2 भाग कर दिए कलर। इधर 7/10, चलो कर देता हूँ, 7/4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और ये रहा 7 पार्ट। इधर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8/10। इधर 9/100, तो 9 पार्ट कलर कर दो, अरे कर लो अपने से, 3 3 3 हो गया 9/100। इधर 8, तो 2 2 2
2 पार्ट छोड़ दो, हो गया 8/100 ख़त्म। बस यही था आपके एक्सरसाइज 52 में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।